हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, इसके एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एक्स वाई। तो एक एक्स वाई कोई हमारा एक इस प्रकार का कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई। उसके बाद देखिए क्या कहा कि P तक बढ़ाया, एक्स वाई को P तक बढ़ाया, यानी कि ये एक्स वाई है, इसको हमने यहाँ तक कहीं P तक बढ़ाया है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। हमने दी हुई सूचना के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। और क्या कह रहा है, यदि किरण वाई क्यू, यानी कि कोई किरण है वाई और यहाँ पर कोई हो जाएगा यानी कि क्यू। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई क्यू है। उसके बाद ये जो हमारा एंगल जेड वाई पी, यानी कि एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, यहाँ पे कोई जेड वाई पी है, ये हो गया एंगल जेड वाई पी। ठीक है, इस तरह से जेड वाई पी जो है हमारा को समद्विभाजित करती है। इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये जो जेड वाई पी दिख रहा है जो आपको, ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, उसके बाद तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये हमारा क्या दिख रहा है, एक सीधी रेखा दिख रही है जिसके ऊपर एक ये रेखा और एक ये रेखा जो बराबर यानी कि समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, यानी कि ये और ये जो है हमारा आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमें दिया है उसे करेंगे। ये एक रैखिक युग है, रैखिक युग में हमेशा कितना 180 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि एंगल क्या है एक्स वाई जेड, ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है कितना, 64। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। और ये क्या है, आपस में क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी कि बराबर हिस्सों में बट रही है। यदि बराबर हिस्सों में बट रही है तो इसको हम मान लेंगे, इसका एंगल मान लेते हैं हम ए और इसका भी मान लेंगे ए, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, तो इसको भी मान लिया ए। ठीक है, इसे हमने ए मान लिया। अब उसके बाद देखिए इसको मान लिया क्या हमने, एंगल ए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एक तो ये रेखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म के लिए पहले हम ए का मान निकालेंगे। ठीक है, ए का मान कैसे निकालेंगे, रैखिक युग्म में से निकालेंगे। और रैखिक युग्म में से कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू प्लस में पी वाई क्यू प्लस कर देंगे। उसके बाद बराबर में क्या रख देंगे, 180, किसके कारण, रैखिक युग्म के कारण। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं एंगल एक्स, लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड। तो लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, फिर एंगल उसके बाद क्या है हमारा पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कारण क्या हो जाएगा हमारा, रैखिक युग्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रैखिक युग्म, कारण हो जाएगा रैखिक युग्म। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, समद्विभाजित करती है, ये यहाँ तक हमने समझ लिया। तो हमें किसका निकालना है मान, एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू क्या है हमारा, एक्स वाई क्यू हमें निकालना है। ठीक है, एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसे सॉल्व करके हम पहले ए और ए यानी कि इन दोनों का मान बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा था हमें, 64। तो ये हो गया 64 प्लस ये हमें कितना, और ये हमें कितना दे रखा है, ए और ए। हमने यहाँ पर एंगल ए मान लिया इसे, प्लस एंगल ए इसे मान लिया, बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद देखिए ये जो 64 है और ये यहाँ पर दोनों ए दिख रहा है, यानी कि 2 एंगल ए बराबर 180, और ये यहाँ पर 64 है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का। तो लिख देंगे -64।
उसके बाद 2 एंगल ए बराबर, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो बच्चा 6, 10 में से यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 4 गया तो यहाँ पे बचा कितना 6। उसके बाद 17 में से 6 गया, यदि 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 11, यानी कि 116। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, एंगल ए बराबर 116 ऐसे रहेगा, डिवाइड कर देंगे किसको 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये गुने में है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 2। अब इसे डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 2 से कट गया कितने बार में 5, 2 पंचे 10 और यहाँ पे हो गया 58। तो यानी कि जो एंगल ए बराबर हो गया हमारा कितना आ गया 58। इस तरह से जो है हमारा एंगल ए, यानी कि ये भी 58 होगा और ये भी 58 होगा। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका जो मान आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें निकालना है उसकी ओर चलते हैं। एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो एंगल एक्स वाई क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, अब देखिए एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए एंगल एक्स वाई क्यू हमें इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना, यानी कि इन दोनों में कौन कौन से दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या है हमारा, एक तो एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, क्यू वाई जेड। ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे तो एंगल क्या है हमारा, एक एक्स वाई जेड प्लस एंगल, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वाई जेड। हमें कितना निकालना है, इतना निकालना है, इतना। ठीक है, तो क्यू वाई यहाँ पर हो जाएगा क्यू वाई जेड, इस तरह से। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देंगे तो एक्स वाई जेड हमारा कितना है 64, तो लिख देंगे यहाँ पर 64 प्लस, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा क्या है क्यू वाई जेड, यानी कि क्यू वाई जेड हमें कितना दे रखा है 58, तो लिख देंगे यहाँ पर 58। अब इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 का बचा 1 हासिल। उसके बाद 5 और 6 कितना होता है हमारा, 5 और 6 कितना हो गया हमारा 11, 11 और 1 12, यानी कि 122 आ गया ये हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका तो मान आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू वाई पी। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकालना होता है एंगल क्यू बाई पी, यानी कि क्या निकालना है, क्यू कहाँ है, क्यू वाई और पी, यानी कि ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता होगा कि इसके जो बाहर का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो उसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी क्या निकालना है, एंगल क्या है, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्यू, एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू वाई पी। तो देखेंगे यहाँ पर क्यू वाई पी, तो लिखेंगे एंगल, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 360 में से माइनस कर देंगे एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस, इसके बाद देखिए क्यू वाई पी हमारा कितना दे रखा है 58, तो यहाँ पर लिख देंगे 58, तो हमारा कितना हो जाएगा 302। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ। इसका आंसर ये आ गया, और जो हमारा था क्या एक्स वाई क्यू, इसका ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।